प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत के 17वें पाठ को। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चों कि किस प्रकार से द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ और चौसर का खेल खेलते हुए युधिष्ठिर, जो कि द्रौपदी के पति थे, वे अपने राज्य संपदा, धन लक्ष्मी सहित अपने भाइयों को एवं अपनी पत्नी को भी जुए के खेल में, चौसर के खेल में हार चुके थे। और फिर से जब एक बार फिर से चौसर का खेल हुआ, तब उन्हें 12 वर्षों का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ। धृतराष्ट्र की चिंता। अब धृतराष्ट्र की चिंता तो जायज़ थी ही। धृतराष्ट्र कौन थे? हस्तिनापुर के राजा थे, जो जन्म से अंधे थे और रिश्ते में पांडवों के ताऊजी लगते थे। ठीक है, क्योंकि पांडवों के पिता के वे बड़े भाई थे। ठीक है, और पांडु पुत्र कौन थे? पांडव। और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, जो कि 100 पुत्रों के पिता थे धृतराष्ट्र। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे, तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता हुआ जा रहा है। अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता हुआ। नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी, ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। ठीक है, एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी, तो धृतराष्ट्र ने झुंझलाकर, यानी चिढ़कर, झुंझलाकर, परेशान होकर विदुर से वे बोले, मुझे अब तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर चले गए, यानी वहाँ से वे अपने कक्ष की ओर चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। ठीक है, उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। तो देखिए बच्चों, जहाँ पांडव अपना वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे, बिता रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। ठीक है, यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर
संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब विदुर धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इस तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरु जांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मोल न लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने यों मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जंघा पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर, ढिठाई मतलब होता है जिद्दीपन, अड़ियलपन, उसको देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटना की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन की ओर चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ केकई, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे न रहे। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। धृष्टद्युम्न कौन थे बच्चों? धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई थे। ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी बहन को समझाया। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारिकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। ठीक है,
तो बच्चों इस पाठ में हमने पढ़ा कि द्रौपदी के अपमान के बाद, पांडवों के अपमान के बाद धृतराष्ट्र को किस प्रकार से अपने बेटों की व अपने राज्य की चिंता होने लगी। ठीक है, वो यही चिंता में वे थे कि अब इसका परिणाम क्या होगा। कहीं ना कहीं उन्हें ये बात खल रही थी अंदर ही अंदर। तो अब बच्चों, अब इसके आगे हम अगला अध्याय अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस पाठ को एक बार फिर से अपना स्व अवलोकन करें और समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।